इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही हवाओं की वजह से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम में लगातार गिरावट देखी जा रही है, तो जिसकी वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मंगलवार को अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सरगुजा संभाग पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में है। वहीं रायपुर समेत कई इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत की बात की जाए तो वहां से बर्फीली हवाएं आ रही हैं। मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई। बुधवार को प्रदेश के 12 शहरों में कोल्ड भी रहा है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बालाघाट जिले का मलालगंज खंड मलाल खंड और ग्वालियर इससे भी ठंडे रहे। बात करें अगर मलाज खंड की तो मलाज खंड में तापमान 21 डिग्री और ग्वालियर में 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबलपुर में तापमान और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। संतोष कश्यप हमारे साथ अंबिकापुर से हैं, हमारे साथ प्रदीप तलेजा भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल का ही रुख करेंगे। प्रदीप, क्या जानकारी मिली, क्योंकि लगातार ठंडी हवाएं बढ़ गई हैं और तापमान में गिरावट। देखिए, उत्तर भारत से आ रही जो ठंडी हवाएं हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो है पूरा जो ठिठुरन है वो बढ़ा दी है। देखिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमानों में भी गिरावट कई जगहों पे देखी जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कोल्ड डे देखा जा रहा है, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें या मल्लार खंड जो एक क्षेत्र है वहां की अगर हम बात करें, देखिए लगातार वहां पर तापमान में गिरावट देखी जा रही है। और साथ साथ देखिए जिस प्रकार से पिछले दिनों की अगर हम बात करें, बुधवार जिस प्रकार से रहा है, पचमढ़ी की जिस प्रकार से बात की गई, तो पचमढ़ी में भी लगातार तापमान में गिरावट का दौर देखा जा रहा है। वही अगर अन्य जो दूसरे क्षेत्र है अगर उनकी बात करें, वहां पर भी इस प्रकार की स्थिति देखिए कहीं ना कहीं बनी हुई है। जो कोल्ड जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस बात को भी जरूर इशारा करते हैं कि मध्य प्रदेश में 10 डिग्री से नीचे का तापमान कुछ जगहों पर दर्ज किया गया है। तो निश्चित तौर पर जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ठंड बढ़ी और ठंड बढ़ने के चलते ठिठुरन बढ़ी है, और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो गर्म कपड़े हैं उनका भी सहारा ले रहे हैं। देखिए, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी आने वाले समय में जो 22 और 23 तारीख को जहां पहले मौसम बारिश गिरने की संभावना जो है वो बताई जा रही थी, लेकिन एक बार ये जरूर देखा जा रहा है कि मौसम में बदलाव नहीं रहेंगे, बादल जरूर रहेंगे, लेकिन बारिश का दौर नहीं रहेगा। लेकिन ठंड कहीं ना कहीं और बढ़ सकती है। तो देखिए जिस प्रकार से तब तापमान मौसम वैज्ञानिक जिस बात को इशारा कर रहे हैं, देखिए अगर भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल का जो तापमान था वो अधिकतम 25.3 डिग्री सेल्सियस था। वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 8.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। और वहीं दूसरी ओर इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर जो है 24.8 और ग्वालियर 11.6 डिग्री सेल्सियस है। वहीं ग्वालियर जहाँ 21.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम में रहा है, तो वहीं 5.7 डिग्री, देखिए सबसे कम अगर तापमान की अगर बात की तो 5.7 डिग्री तापमान जो है वो ग्वालियर में दर्ज किया गया है, क्योंकि सबसे न्यूनतम तापमान जो है वो है। देखिए, जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर में भी इसी प्रकार से 7.6 जो है वो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो देखिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं और मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, लगातार जी क्रिसमस जैसे ही आता है और नए वर्ष का आगाज होता है, तो उसके बाद भी हमने देखा है कि लगातार जो मौसम में परिवर्तन जो है बना रहता है। देखिए तकरीबन 9 बज चुके हैं उसके, लेकिन बाद जी भी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम वापस आपके पास लौट कर जरूर आएंगे। इस वक्त अंबिकापुर से हमारे संवाददाता संतोष कश्यप भी हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अंबिकापुर में तापमान जो है वो 5 डिग्री पर है, तो क्या कुछ वहां की अभी स्थिति है, जनजीवन पर इसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए जो अंबिकापुर का जो तापमान है वह 5.3 डिग्री सेल्सियस पर चला गया है, जिस कारण जो अंबिकापुर शहर है वो ठिठुरन अपन जो है वो यहाँ के हवाओं पे आ गई है, जिस कारण लोगों को गर्म कपड़े का सहारा और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मैन पार्ट की बात करें तो मैन पार्ट में 4 डिग्री से भी नीचे सेल्सियस चल जाने के कारण वहाँ के भी जीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। मैन पार्ट में पारा जो है वो अब जमने शुरू हो चुके हैं। साथ ही हालांकि ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल के समय पे बदलाव जरूर किया था, लेकिन अब स्कूलों में जो 9 बजे बच्चे जा रहे हैं उनके क्लासरूम में ही बच्चे जो हैं वो भी ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो उत्तर की ओर से जो हवाएं आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं अंबिकापुर जो है उसी लहर की चपेट में चला गया है। और यही कारण है कि उत्तर से हवा आने वाली जो ठंडी हवा आ रही है, बर्फीली हवाएं जो आ रही है उत्तर से, उस कारण जो दिन भर जो लोग हैं उन्हें बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड लग रही है।
लोग गर्म कपड़ों का सहारा तो जरूर ले रहे हैं, लेकिन वो भी अब यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। साथ ही लोग चौक चौराहों पे अलाव जलाकर अलाव ताप रहे हैं। देखिए जो अंबिकापुर है यहाँ का जो सूर्य उदय का समय है वो 6:33 है और सूर्यास्त का जो समय यहाँ पर दिया गया है वो 5:13, यानी कि 10 घंटे 43 मिनट का ही अंबिकापुर में दिन हो रहा है। तो और उसके बचे हुए समय पे यहाँ जो 13 घंटे कुछ मिनटों का रात है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंबिकापुर में किस कदर ठंड है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी ठंड से बचने के लिए अलग से सुझाव दिए हैं। उसके बावजूद भी जो लोगों के जो दिनचर्या है, जो लोगों तो का बिल्कुल जो दिन दिनचर्या भर का लोगों की वक्त अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि 10 घंटे का आपने समय बताया है और जिक्र किया है, और इस लिहाज से देखें तो ठंड ज्यादा पड़ रही है इस इलाके में। प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हैं। प्रदीप, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, किस तरह से चेता रहा है और लोगों को किस तरह से सावधान रहने की अपील की जा रही है? देखिए मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिन जो है अभी और ज्यादा ठंडे हो सकते हैं, लेकिन 25 तारीख के बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ठंड का जो है वो सितम बढ़ सकता है। और ऐसे में कई प्रकार की देखिए मौसमी बीमारियां जो होती है वो जरूर होती है, और इससे इलाज का भी समुचित इलाज जो है वो लोगों को करना चाहिए। देखिए अगर गैंग्रीन की बात करें या अन्य प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार जो ऐसे वायरल जी। इन्फेक्शन रहते हैं, उसको लेकर भी एडवाइजरी जो है वो कहीं ना कहीं जारी कर दी गई है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ठंड बढ़ी है और आगे भी आने वाले समय में ठंड जो है वो बढ़ सकती है। देखिए अभी प्रदेश के जो कई जिले हैं, चाहे बैतूल के अगर हम बात करें, खंडवा बुरहानपुर के जो क्षेत्र है या हरदा, जो आसपास के और जो क्षेत्र है जहां पर कोल्ड डे घोषित किए गए, तो वहां पर अभी लोगों को इसकी राहत देखी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो राज्य सरकार ने की है, चाहे वो नगर निगम ने की है, तो वो कहीं ना कहीं काफी ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में काफी जी। जो सहायता है वो लोगों को करती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी भी लोगों को ठंड से बचने की जो सलाह है वो जरूर दी जा रही है। देखिए आईएनएच के माध्यम तो से जी बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अलाव जलाने को लोग मजबूर है, जनजीवन पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया है। आप दोनों का, संतोष कश्यप आपका भी और प्रदीप तलरेजा आपका भी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।